नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके बारे में उसका जो बेस है। मैंने पहले पॉइंट की बात करी थी, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपसे बात करी थी। उसके जितनी भी थ्योरी थी मैंने वो कंप्लीट आपको करा दी थी पहले पॉइंट की। अब उस पर बेस जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या जो अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो सारे आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। नहीं बेसिक क्लियर होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आपको आ जाएंगे, कुछ तुक्के से सही हो जाएंगे, कुछ ऐसे सही हो, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट की थ्योरी पहले अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब इसके करते हैं अपने पास क्वेश्चन। मैं 10 से 11 आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा और कैसे अपन जल्दी कर पाते हैं वो सारी अप्रोच से अपन काम करेंगे। तो जैसे अपने पास में पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास में क्या कर रहा है कि साइन बी है। जो साइन बी दे रखा है वो अपने पास में कितना है, 9/41। तो कोट बी निकालना आपको। और जो बी है वो किसके बीच में अपने पास में, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि जो भी ट्राइंगल बना है वो कैसा ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है अपने पास में, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस बात से आपको घबराना नहीं। कई बार स्टूडेंट अगर सोचता है ये क्या दे दिया, तो इस बात का मतलब है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा अपने पास में एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि आपने वो बताया कि जो मैंने कल भी बताया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे लगते हैं अपने पास में। अब जैसे साइन बी है, अब देखो पहले मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ आप कैसे करोगे, फिर मैं इसको जल्दी आप कैसे कर पाओगे उसके बारे में बात करते हैं। आज जैसे मान लो कि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपके पास में तरीका क्या है इसको करने का कि आपके पास में ये जो है, मान लो कि अपने पास में ये साइड है बी, ये एंगल माने बी, ये यहाँ पे बी दिया है तो ये एंगल मान लिया आपने बी, ये ए है, ये क्या है अपने पास में सी है। अब देखो साइन बी, अब मैंने कल क्या बताया था कि जो साइन थीटा होता है, थीटा की जगह इसने क्या ले रखा है, बी ले रखा है। तो मैंने कल क्या बताया था आपके पास में, साइन बी। साइन क्या होता है, आप पहले तो मेरे को ये बताओ कि साइन थीटा होता क्या है। क्या होता है अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब यहाँ पे क्या है, AC, लंब है AC, और कर्ण क्या है अपने पास में BC। क्या यही होता है कि अपने पास में लंब बटा कर्ण क्या होता है अपने पास में, साइन थीटा होता था कि नहीं होता था। ठीक है, और उस पे बेस अपने को निकालना क्या है, कोट बी। क्या निकालना है, कोट बी। तो देखो अपने पास में यहाँ साइन बी, बी की वैल्यू यानी कि साइन बी इक्वल टू आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने पास में 9/41। तो आपके पास में L/K की वैल्यू दे रखी है। तो L कितना अपने पास में 9 और B कितना है अपने पास, सॉरी K कितना है अपने पास में 41। तो ये वाली जो साइड है वो तो 41 है और ये वाली साइड कितनी है 9। तो मैंने कल क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये वाली साइड निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली साइड आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या निकलेगा अपने पास में, AC² + AB² = BC²। AC कितना है अपने पास में, ये है 9 का स्क्वायर प्लस AB² अपने को निकालना है, दूसरा है 41 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 40, ये आ जाएगी अपने पास में 40। फिर अपने पास में कोट B निकालना क्या था, कोट बी। अब मेरे को पता है कोट बी क्या होता है, कल मैंने क्या बताया था कि कोट बी आपको नहीं याद रहता तो आप शुरू से इससे देख लो, लाल बट्टे कक्का, या तो ये देख लो, ये याद करने का ही तरीका है इसमें, लाल बट्टे कक्का, या फिर BPP HHB सॉरी बी। ठीक है, तो आपके पास में कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर आप क्या कहोगे कि आधार अपॉन लंब क्या होता है अपने पास में, कोट बी होता है। क्या होता है अपने पास में, कोट बी। और कोट बी लंब, यहाँ पे जो लंब है वो कितना अपने पास में, सॉरी आधार यहाँ आधार कितना है 40 और लंब कितना अपने पास में 9। तो 40/9, तो कोट बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 40/9। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसके अंदर आपके पास में साइन बी दे रखा था और मेरे को पता है साइन बी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण आपने देखा तो लंब की वैल्यू 9 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में 41 है, यानी 41 है। और फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। क्यों, क्योंकि मेरे को पता था कोट थीटा में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो मेरे को आधार चाहिए था, तो आधार चाहिए था, तो आधार कितना 40 और लंब कितना है 9। तो जो मेरा आंसर आ गया वो बी आंसर आ गया।
लेकिन ये बहुत आपको लेंदी तरीका लग रहा होगी कि आप एग्जाम में ऐसे मत करो इसको, इस तरीके से आप करोगे इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन कराना है या अप्रोच सही रखनी है तो आप बिना पेन पेपर के करो ना इस क्वेश्चन को। क्या करो? बिना पेन पेपर के करो। तो देखो बिना पेन पेपर के कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे अपन। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जैसे ही साइन बी आए तो बी आते अपने पास में 9/41 दे रखा है। अब आपको दिमाग में मैंने कल क्या बताया था कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो वो आपके दिमाग में आने चाहिए। तो 9 के साथ में कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था मैंने? 9, 40, 41 बताया था क्या? बोलो देखें, बताया था क्या? 9, 40, 41 की बताया था। इसमें आपके पास में 2 दे रखे हैं, इसका मतलब ये वाली साइड है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि साइन बी यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका मतलब मेरे पास में ये लंब है, ये क्या है? कर्ण है। लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा कर्ण। तो ये साइड कर्ण है, इसका मतलब ये वाली साइड क्या होगी अपने पास में? आधार होगी। क्या होगी? आधार होगी। इनमें से मैंने क्या बताया था? 2 साइडें देगा, एक साइड आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लो। तो यहाँ पे एक साइड जो छूट गई वो कौन सी थी अपने पास में? 40। तो 40 की वैल्यू है, और यहाँ पे आपके पास में कोट भी निकालना आपको। और कोट भी क्या होता है अपने पास में? क्या होता है अपने पास में? बोलो देखें, आधार बटा लंब। क्या होता है अपने पास में? आधार बटा लंब। और आधार आपने निकाला कितना है? 40, और लंब आपको दे रखा है 9 है। तो 40/9 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो फिर साइड निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। उनको याद करो, 1-2 बार हाथ से लिख के देखोगे नहीं, याद हो जाएंगे। और वैसे ही मैंने याद करने का तरीका बताया कि वो कैसे याद रहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास में, पहले करके देखो कितना आंसर आएगा। अब आपके पास में ये वाला है, ये क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है। आपके पास में क्या है कि साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोस ए। इधर ले आया मैं, साइड चेंज कर ली इसकी। और जैसे ही मेरे पास में निकलना है कोट, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा? कोट क्या होता है? तो क्या कोट में मैंने साइन और कोस में रिलेशन बताया था क्या? कि कोट साइन और कोस में एक रिलेशन बताया था क्या? क्या बताया था? कि मैंने एक बताया होगा आपको कि कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताया था क्या? तो आप इधर लाओगे तो अपने पास में कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में? 1। ये रहा। तो ये अपने पास में ये आंसर है। हाई बस इस पे बेस जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, इस पे बेस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जैसे ये है। अब ये बात है, अब आपके पास में कोस थीटा बराबर 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या आ गई? एक स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्म है वो है। अब या तो एक तरीका तो क्या है कि आपके पास में पहले ट्राइंगल बनाओ। क्या बनाओ? ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल बनाने के बाद में जैसे ये ए बी और क्या है मेरे पास में सी, और ये वाली साइड क्या ले ली इसने? थीटा ले ली। ये वाला एंगल क्या ले लिया इसने? थीटा ले लिया। अब कोस थीटा क्या होता है अपने पास में? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार। आधार कितना है? 4x, और कर्ण कितना है? 1 प्लस 4x स्क्वायर। और ये वाली साइड निकालनी है। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसको सोल्व करो। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए सोल्व करना एग्जाम हॉल के अंदर कि 60 मिनट में जब 100 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता इसको सोल्व करना आपके लिए। तो या फिर आपको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाई थी। क्या लिखवाया था? कि 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखवाया था? क्या आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो वहां देखो, देखे लिखवाया था कि आप नोट्स देखो अपने, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो ये लिखाया था। तो क्या इसी फॉर्म से मिलता जुलता नहीं है क्या? क्या होगा यहाँ? इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको अगर मैं ब्रेक करके देखूँ तो ये कितना होगा? 2 × 2x लिख सकता हूँ क्या इसका मतलब ये तो ये 2 है, ये 2 मान लिया मैंने क्या है? a का काम कर रहा है, और ये क्या है अपने पास में? b का काम कर रहा है। तो देखो ये नियम ये बन रहा है क्या? फिर बनाऊंगा तो a स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 2, ये a कितना है? 4 का स्क्वायर, और b स्क्वायर माइनस कितना है अपने पास में? यहाँ x स्क्वायर। वो कोई दिक्कत नहीं है कि x से 4 घटाओ चाहे y से, यानी कि x में से 4 स्क्वायर माइनस करो या यानी कि 4 में से x माइनस करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरा अपने पास में क्या है? 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये देखो कैसे अपने पास में जैसे ये है तो यहाँ पे अपने पास में 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर कितना है अपने पास में? x स्क्वायर।
ये 4 स्क्वायर इसने वैसे एक लिया है, इसको पूरे को इसने क्या माना है, ए माना है, इसको पूरे को ए माना है। एक बार देखो वापस बता देता हूँ इस चीज़ को, देखो इसने क्या किया है, इस पूरे को ए माना क्योंकि ये 4x स्क्वायर दे रखा है, तो इसने क्या किया है कि इससे कंपैरिजन किया है, ये तो 2 और ये 4 यानी कि 2x, ठीक है, इसको a मान लिया और एक है इसके मल्टीप्लाई में, ये क्या है अपने पास में b, तो ये पेयर बन रहा है ऐसा। तो यहाँ कंपैरिजन करोगे तो ये 2 और ये 2ab ये बन गया। अब जैसे यहाँ कंपैरिजन करोगे तो अपने पास में क्या है 4x स्क्वायर और माइनस कितना जाएगा b की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 नहीं है ये 2 है 2। अगर यहाँ देखोगे तो अपने पास में 2x का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्या ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 1, देखो ये बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसने यूज की है। तो इसको सोल्व नहीं करने के बजाय आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या चीज़ है, देखो ये अपने पास में जो रिलेशन था 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला रिलेशन था। इसको देखोगे तो यहाँ जो आपके पास में कोस थीटा है, तो कोस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस और ये क्या होता है अपने पास में हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, लंब निकालो। तो लंब कितना आएगा अपने पास में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये देखो सिर्फ माइनस का, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, ये वाली साइड आएगी अपने पास में, क्या करेंगे लंब का काम करेंगे यहाँ पे। और आपको निकालना साइन थीटा। अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब और क्या होता है अपने पास में कर्ण। लंब अपने पास में कितना है यहाँ पे, ये रहा 1 माइनस 4x स्क्वायर और कर्ण क्या है यहाँ पे, ये साइड रही, यानी कि 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में है ये आंसर, यानी ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में कौन सा जाएगा बी। बी आपका क्या है आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इससे कंपैरिजन करना सीखो कि इससे कंपैरिजन कैसे, अलग अलग फॉर्म बना के दे सकता है, कहीं m की फॉर्म में देगा, n की फॉर्म में दे देगा, x y की फॉर्म में भी देता है बहुत सी बार, लेकिन यहाँ अपने पास में 2x की फॉर्म में इसने इसको बनाया है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब जैसे अपने पास में ये है, अब वही देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब जैसे आपके दिमाग में क्या है कोसेक, कोसेक क्या होता है अपने पास में हाइपोटेनस और ये क्या होता है अपने पास में परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो ये यहाँ पे लंब का काम कर रहा है और ये क्या हाइपोटेनस। तो 9 40 41 एक आपको मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखाया था, तो इसका मतलब यहाँ पे आधार कितना जाएगा 40 और 5 tan थीटा, 5 और tan थीटा क्या होता है अपने पास में लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये क्या होता है अपने पास में लंब बटा आधार। तो यहाँ रखोगे तो 5, L यहाँ पे कितना है 9 और ये कितना है अपने पास में 40, सोल्व किया 8 तो कितना आ जाएगा 8/9। ये अपना आंसर लो, बी आंसर इसमें आ गया। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर फॉर्म वो आ गई। इस फॉर्म के क्या पता आप प्रीवियस ईयर्स करके देखोगे ना तो आपको बहुत हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स में। अगर मैं पिछले 2013-14 से बाद में बात करूं तो इसमें बहुत से क्वेश्चन है। आप CHSL दो, MTS दो, CGL दो, रेलवे दो, CPU दो, हर एक सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्म का। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसलिए ऊपर लिखा था उसको साइड में कि 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी अपने आप में एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आपके पास में ये साइड है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। आपके पास में जैसे ही कोस दिखे तो कोस क्या होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ बेस का काम कौन कर रहा है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये b है और ये क्या है h है, यानी कि ये आधार है और ये क्या अपने पास में कर्ण है। आगे बात समझ में। तो आपके पास में निकालना है क्या है कोसेक, और कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास में, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा क्या होता है लंब, यही होता है। नहीं याद रहता तो वही लिख लो लाल बटे कक्का, ये रहा। तो यहाँ पे लंब कौन सा है, नहीं सॉरी कर्ण, कर्ण यहाँ पे कौन सा है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन,
दूसरी साइड अपने पास ये लंब चाहिए। तो देखो लंब कैसे, वो याद करोगे तो कितना आएगा 2p p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, यही तो बनेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा 2p, ये 2p साइड हो जाएगी वो अपने पास में, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। तो p स्क्वायर प्लस 1 और 2p ये वाला अपना आंसर है। ठीक है, ये वही जोड़ा फिर देख लो एक बार, 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको a को तो मान लिया p और b को कितना मान लिया 1 मान लिया है। तो इससे कंपैरिजन करोगे तो अपने पास में ये साइड 2 दे रखी है, इसका मतलब आपके पास में माइनस वाली प्लस वाली, इसका मतलब ये 2 के मल्टीपल वाली साइड अपनी बच गई है, इसको आपको लिखना है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये देखो अपने पास में क्या दे रखा है कोस थीटा, कोस थीटा अपने पास में 7/3√6 और आपको निकालना है ये साइन थीटा और ये अपने पास में। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपके पास में नहीं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको जो मैंने लिखवाया तो वो नहीं है, तो कई क्वेश्चन बीच में ऐसे आते हैं जिनको आपको निकालना ही पड़ेगा, उनका कोई इलाज है ही नहीं। अब जैसे ये है तो इसको बदलना पड़ेगा किसमें, साइन में। अब आपको पता है ये क्या होता है अपने पास में बेस का काम करेगा और ये किसका काम करेगा अपने पास में कर्ण का काम करेगा, यानी कि हाइपोटेनस। ये आधार है और ये क्या अपने पास में कर्ण है। आई बात समझ। तो आपके पास में ये जो ट्राइंगल है ये वाला, तो ये अपने पास में कितना है 7, ये 3 स्क्वायर 6 और ये वाली साइड निकालनी है। तो आपके पास में पाइथागोरस क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर में से ये वाली स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो अपने पास में 3/6 का रूट का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो साइड अपने को चाहिए, मान लो ये लंब चाहिए तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, क्योंकि यही तो होता है अपने पास में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। अब मेरे को लंब निकालना है तो मैंने आधार को इधर लाके क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और ये 6, तो 9 6 यानी कि 54 माइनस 49 इज इक्वल टू अपने पास में कितना जाएगा एल स्क्वायर। ये कितना बचेगा अपने 5, तो ये रूट अपने पास में कितना जाएगा √5। तो अपने पास में √5 वैल्यू आएगी किसकी एल की। एल की वैल्यू अपने पास में √5 आ गई, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो 27। साइन क्या होता है अपने पास में लंब अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है अपने पास में 3√6 और इसका स्क्वायर दे रखा है इसने और -3/2, तो कितना जाएगा 27 5 बटा कितना 54 -3 बटा कितना 2, ये इससे 2 बार कट गया तो 5 -3 बटा कितना अपने पास में 2 आ गया, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। ये अपना आंसर है 1 नंबर। ये आपके पास में क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा भी एक चारा होता है क्या, वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज कर लेते हैं। आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में कितना 1। कई बार इसकी हेल्प से लेके तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से भी कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, लेकिन मैंने अभी वो पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने उस तरीके से नहीं कराया आपको। उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है आंसर, लेकिन मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया है तो मैंने उससे बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे और फिर इससे ये माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर दोगे अपना आंसर आ जाएगा। वो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाऊँगा तब इसको वापस करवा दूंगा उससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जैसे अपने पास में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें सी पे है राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है और सेक ए की वैल्यू दे रखी है, ये है राइट। अब देखो इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब कितना होगा 5 12 13, ये ट्रिपलेट यूज हुआ है। यहाँ पे सेक की दे रखी है, सेक क्या होता है अपने पास में कर्ण बटा आधार, ये रहा आधार लो। H और B की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये लंब है, लंब क्या है अपने पास में 12 है और आपको वैल्यू चाहिए किसकी 1 प्लस साइन ए। साइन ए अपने पास में क्या होता है, जो साइन होता है वो किसका काम करता है अपने पास में लंब। लंब कितना है 12 बटे कर्ण कितना है 13 अपॉन कोस क्या होता है अपने पास में बेस। बेस कितना है अपने पास में, वैसे भी आपके पास में इसका उल्टा ही तो होता है तो उल्टा ही लिख दो सीधा, या फिर आप वैसे कर दो बेस अपॉन हाइपोटेनस, या कोसे का उल्टा ही तो होता है कोस। लेकिन यहाँ देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ये है ये गलत है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो गया।
जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, इसको सोल्व करेगा तो कितना है 25/13 और ये 5 बटा कितना है 13, ये कट गया, आंसर आया 5। देखो ऑप्शन में भी दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन ये क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये जो एंगल की बात कर रहा है वो एंगल है ए, लेकिन यहाँ एंगल बात कर रहा है कौन सा, बी। अब ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं आसानी से। आगे बात में कि ये गलत क्यों है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो इस बात को समझते हैं कि ये बात गलत क्यों होगी। अब आपके पास में जैसे ये ट्रायंगल बना है, आपके पास में ये ट्रायंगल बना है जिसमें एंगल C 90 डिग्री दिया है, यानी कि ये सिंगल C है, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। ये वाला एंगल दिया है अपने पास में A। तो मैंने क्या बताया था आपके पास में कि जिस साइड पे मैक्सिमम एंगल बनते हैं वो आधार होती है। तो इस सेक A के लिए जो आधार है वो ये साइड है। कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, वो आधार का काम करेगी। ये वाली साइड आधार का काम करेगी, ये वाली साइड लंब का काम करेगी, ये साइड किसका काम करेगी, कर्ण का। ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब देखो अपने पास में जो सेक ए होता है वो होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। तो ये वाली साइड है 13, ये वाली साइड अपने पास में 5 है, और ये आपने ट्रिपलेट से निकाल ली, कितनी आ गई 12। 5, 12, 13 का ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। आगे बात सुनिए। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो आप, तो 1 प्लस साइन ए। साइन ए अपने पास में क्या होता है, आपके पास में जो साइन ए है तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए ये वाली साइड कर्ण का काम करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन होता है वो क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। लंब अपॉन क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ लंब कौन सी साइड है 12 और कर्ण कितना है 13 बटा कोस बी। अब कोस बी की बात करें, अब देखो कोस बी के लिए अब इस एंगल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो मैंने उस टाइम में आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तब बताया था कि ये वाली अगर साइड आपके पास में कितना है बी की पूछे, तो मैंने कहा था ये दोनों साइड इंटरचेंज हो सकती हैं, कि ये साइड एक बार आधार है तो ये लंब है, तो ये आधार भी हो सकती है, ये लंब भी हो सकता है, चेंज हो सकती हैं, ये नहीं है। लेकिन कर्ण साइड ये रहेगी, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो यहां अगर एंगल बी की बात करूंगा तो ये वाली साइड किसका काम करेगी, ये वाली साइड काम करेगी आधार का, ये वाली साइड काम करेगी आधार का, और ये वाली साइड जो काम करेगी वो करेगी किसका, लंब का। ये किसका काम करेगी अपने पास में, लंब का। तो यहां अगर देखूंगा तो कोस बी, कोस क्या होता है अपने पास में, वो होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार बी के लिए आधार ये है, तो आधार कितना है अपने पास में 12 और कर्ण कितना है अपने पास में 13। आई बात समझ। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 13 + 12 बट्टा कितना है 13 अपॉन 12 बट्टा कितना है 13। ये इससे कट गया, तो अपने पास में कितना जाएगा 25/12, यानी कि 25/12। डी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो जो मैंने इसमें गलती हो सकती थी वो आपको बताई, और सही कैसे होगा उस बात को भी मैंने बताया। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि कई बार एंगल चेंज कर देता है, जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या है इस बात पे ध्यान नहीं देता है और फटाक देसी इसकी वैल्यू रख देता है, और ऑप्शन में वो भी दे रखा है, लेकिन ये क्या है गलत है। इसका आंसर है ये। कोई दिक्कत? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जैसे अपने पास में ये है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन देखें। अब आपके पास में यहां देखो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है इस चीज को देख के। क्या आपने एक फॉर्मूला देखा है कि a - b और a + b, देखा है क्या कभी? क्या होता है ये अपने पास में a² - b², क्या होता है क्या? तो यहां भी कुछ ऐसा ही है क्या, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। उल्टा लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस इधर कर लो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos θ + 1, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब देखो अपने पास में क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा a² - b²। तो यहाँ a का काम कर रहा है ये, तो ये कितना जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे दूसरी साइज का आ गया, कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ गया है गलती से बीच में, तो यहाँ k की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये वाली जो साइड होती है वो क्या होता है, अब जैसे ये है, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्या होता है sin² θ + cos² θ बराबर कितना होता है अपने पास में 1। ये गलती से इसमें आ गया है, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन था वैसे, लेकिन मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो अगर मैं ये cos को इधर रखूँ, sin को उधर ले जाऊँ, तो यह आ जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये माइनस इधर लाऊं और ये साइन देता हूँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको इधर ले गया और इसको एक को इधर लाया, ये चेंज किया है। आगे बात समझ, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपके पास में क्या जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 और ये माइनस लगा है तो माइनस का 1 आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है अपने पास में? -1। k की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में? -1 आ जाएगी। कोई दिक्कत? इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आ गया है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने साइड में लिख दिया कि ये कैसे बना है, इस बात के बारे में। इसके कंप्लीट मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, ये चीज़ें कैसे हैं, इनका कैसे रूप चेंज हो सकता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया होगा k की वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक को मैंने इधर ले गया था तो अपने पास में कितना हो गया था? 1 हो गया था। ये बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास में दिया कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपन कोट थीटा माइनस कोस थीटा k + 1 k - 1। अब देखो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको। क्या कर लो अपने पास में? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है अपने पास में? k की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास में कुछ टर्म कट जाएंगी, कुछ बच जाएंगी, फिर सोल्व कर लोगे k की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है कि एक कंसेप्ट समझाना मेरे को, कि आपने कई बार एक कंसेप्ट पढ़ा होगा योगांतरानुपात। क्या होता है? योगांतरानुपात, जिसको कंपाउंडेंटो एवं डिविडेंडो बोलते हैं, इंग्लिश में CND बोलते हैं उसको बार। तो देखो वो कैसे लगता है। जैसे अपने पास में कोई भी एक साइड है, जैसे a + b, a/b, और इक्वल दे रखा है अपने पास में c/d। और यहाँ पे मेरे पास में क्या लगाना है? कंपाउंडेंडो और डिविडेंडो लगाना है। तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ एक एक ऐड कर दूंगा। दोनों तरफ क्या कर दूंगा? एक एक ऐड कर दूंगा। तो ऐड करूँगा तो देखो अपने पास में क्या जाएगा? a + b/b, और ये कितना जाएगा? c + d/ कितना जाएगा? d आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दोनों तरफ एक एक माइनस कर दूं तो a/d - 1 = c/d - 1, तो कितना जाएगा? a - b/b = c - d/ कितना? d। ये इक्वेशन आएगी 2। और एक में आप डिवाइड कर दो किससे? 2 से। अब देखो डिवाइड करोगे तो b से b कैंसिल और d से d कैंसिल, तो क्या बनेगा अपने पास में? a + b अपॉन कितना बन जाएगा? a - b = c + d अपॉन c - कितना जाएगा? d। ये अपने पास में आ जाएगा। तो यही होता है अपने पास में C and D। ये होता है अपने पास में C। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये कराया क्यों है, कि इसका क्या यूज है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट कैसे इसको कर सकते हो। यहाँ देखने से आपको क्या पता लग रहा होगा कि नीचे वाला डाटा एक बार इसके साथ ऐड हुआ है, एक बार ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हुआ है। ये गलती मत करना कि आप नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस नहीं हुआ, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हुआ है। यहाँ C में से D - 1 है कि D में से C - हुआ है। तो एक बार नीचे वाला जुड़ जाएगा, एक बार नीचे वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं। अब जैसे इसको अप्लाई करना है अपने पास में, तो कई बार आपके पास में अगर ऐसा लिखा हो तो a/b = c/d, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? a + b अपॉन a - b = a + d अपॉन a - कितना जाएगा? d। ये इसका अप्लाई करने का तरीका है कि एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सॉरी ये इधर वाला गलत लिख दिया मैंने। ये क्या है? c + d अपॉन c - d। इधर वाला देखो, इधर वाले में a + b अपॉन a - b, और ये क्या जाएगा? c + d अपॉन c - कितना जाएगा? d। ऐसे अप्लाई करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को अप्लाई करना है इस चीज़ को। अब यहाँ देखने पे मेरे देखो एक बार प्लस दिख रहा है, एक बार माइनस, ऐसे ही इधर दोनों पक्षों में लगता है। एक पक्ष में कभी भी नहीं लगेगा, दोनों साइड में लगेगा। ठीक है। अब देखो अपने पास में एक बार प्लस, तो क्या सेम पैटर्न दिख रहा है? तो आप यहाँ पे क्या लगा दो? C and D लगा दो। तो आपके पास में C and D लगाओगे तो देखो एक बार इनको ऐड कर दो ऊपर, तो ऊपर ऐड करोगे तो देखो कितना जाएगा? कोट थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोस थीटा। नीचे अपने पास में क्या जाएगा? कोट थीटा प्लस कोस थीटा, इसमें ऊपर वाले से माइनस
कोट थीटा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस थीटा इक्वल टू, इधर लगाओगे तो k + 1 माइनस के, और इधर क्या जाएगा k + 1 माइनस कितना k, सॉरी ये माइनस करना पड़ेगा ना, ये अपने पास में क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आएगा -1 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा k, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा से कोस थीटा माइनस हो गया, कोट थीटा से कोट थीटा माइनस हो गया, तो ये क्या बच गया ऊपर, तो ऊपर अपने पास में बच गया, क्या बच गया 2 कोट थीटा, और नीचे क्या बन गया 2 कोस थीटा बच गया। इधर देखो तो देखो k से अपने पास में k माइनस हो गया, तो कितना बच गया ऊपर, तो 2, और नीचे अपने पास में -1 कट गया तो 2k। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया कोट थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। तो ये कितना जाएगा अपने पास में कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना जाएगा ये आगे। तो अपने पास में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है अपने पास में कितना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू उसकी जगह साइन थीटा की, तो अपने पास में क्या लिखोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से अपने पास में कोस कट गया, बराबर आ गया 1 अपॉन के, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन के। उल्टा करूँगा तो मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी के बराबर आ गई। तो यहाँ पे के का मान आ गया, वो कितना आ गया साइन थीटा। अब देखो ये तो हो गया, इसको फिर भी यानी कि डिटेल करने का तरीका। अब देखो इसको शॉर्ट करना अपने को, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना, तो कैसे करेंगे, क्या ये समझ में आ गया क्या आपको? आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब डायरेक्ट इसको अप्लाई कैसे करोगे, इस नियम को डायरेक्ट आपको अप्लाई करना देख के, ठीक है। अब देखो आपको डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है इसको। अब डायरेक्ट आप देखोगे तो देखो अपने पास में आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा सिर्फ ऊपर, तो इसका मतलब कोट थीटा रहा होगा, ये ऊपर क्या रहा होगा कोट थीटा और नीचे क्या रहा होगा कोस थीटा। क्योंकि आपने कंपाउंडेड और डिविडेंडो यानी कि युगांतरानुपात लगाया, तो एक बार इसको जोड़ा और एक बार इसमें घटाया, इसका मतलब ये रहा होगा, ये कोट रहा होगा, नीचे क्या रहा होगा साइन। ऐसे ही आपके पास में इसमें लगाएगा, एक बार ये जुड़ेगा तो के कट जाएगा, ऊपर 2 रहा होगा और नीचे अपने पास में क्या रहा होगा, अपने पास में 2 के रहा होगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे, कोट थीटा आपको पता है कितना होता है साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या होता है। अब आपके पास में ये आ गया, कितना आ गया 1 अपॉन, ये आ गया 1 अपॉन के आ गया। और आपको कोट थीटा पता है क्या होता है कोस थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन के। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो अपने पास में 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन के। तो के की वैल्यू अगर यहाँ से देखो तो के बराबर कितना आ गया अपने पास में साइन थीटा। ये CHSL का इक्वेशन है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपके पास में अगर ये कंपाउंडेड और डिविडेंडो आपको पता है तो आप क्वेश्चन को 15 से 10 सेकंड के अंदर कर पाओगे आसानी से। अगर नहीं पता तो इनको गुणा करते रहना है, नहीं तो क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है आपके पास में। आगे बस एक बार इसको ऊपर ऐड कर दो, एक बार ऊपर वाले से इसको घटा दो, यही काम करना है, तो ये अपने पास में सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है इसके लिए क्या किया है कि स्टूडेंटों के पास में क्या है कि कई बार आंसर इसमें सही आता है, कई बार गलत आता है। तो गलत क्यों हो जाता है, सही क्यों होता है, वो दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखो कई बार स्टूडेंट क्या दिमाग में रखते हैं कि जैसे अपने पास में ये चीज़ आ गई, तो आप क्या दिमाग में रखते हो कि आपको पता है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है 4/3। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि साइन की जगह तो 4 रख देते हैं, कोस की जगह कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं, रख देते हो इसमें। तो अपने पास में 9 × 4 प्लस 12 × कितना 3 अपॉन कितना है 27 × 3 प्लस माइनस -20 × कितना 4।
20 इंटू 4, डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी। टेन थीटा कितना है 4/3, डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी। अब ये कितना आ जाएगा ऊपर 36 प्लस 36 और ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा 72 मेरा आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर सही भी है, आपका आंसर क्या है, सही भी है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे ये अगला क्वेश्चन है, आप देखो इसमें वैल्यू पुट करके करोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ आंसर नहीं आएगा। आप अगर डायरेक्ट जैसे वैल्यू पुट करके, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा दोनों क्वेश्चनों को। अब जैसे इसमें आप अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, देखो इसमें कैसे करोगे कि आपके पास में ये दोनों पक्ष एक तरफ ले लो, कि आपके पास में कितना है साइन, यानी कि 5 कोस थीटा इक्वल टू 12 साइन थीटा। मैंने साइड चेंज करवा ली इसकी। ठीक है, तो या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर लाओ, तो मैं नीचे लेता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 12/5। अब स्टूडेंट क्या करता है, कोस की जगह 12 और साइन की जगह 5 रखने की कोशिश करता है। आप रखो, देखो इसमें तो 1 प्लस कितना आएगा अपने पास में 5 प्लस कितना 12, और ये करता है 1 माइनस 5 प्लस 12, तो ये कितना आ जाता है अपने पास में 18, और ये कितना आ जाएगा 7 8, तो ये आ जाएगा कितना 9/4। लेकिन 9/4 तो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है, ये गलत है। अब देखो ये गलत क्यों हो गया और वो सही क्यों हो गया, उसके पीछे ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए इसीलिए कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है कि ये इसकी वैल्यू कोस की जगह रख देंगे, साइन की रख देंगे, तो ये गलत क्यों हो गया, इससे इसका आंसर क्यों नहीं आया, उसका आंसर क्यों आ गया, उस बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये जो है इसका आंसर आ गया ऐसा रखने से, लेकिन उस अगले क्वेश्चन का क्यों नहीं आया, उसके बारे में देखो अपन बात करते हैं। अब वहाँ क्या था, यहाँ जो क्या है कि ये साइन कोस और साइन है दोनों तरफ है, और मैंने क्या बताया था कि जो साइन थीटा कोस थीटा कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक अनुपात होते हैं, किसके, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो जब ये अनुपात होते हैं तो यहाँ जो k की वैल्यू है, जैसे मान लो कोई अनुपात है, जैसे अपने पास में कोई 2:3 है, ठीक है, तो आप इसको मान लेते हो 2x और ये कितना मान लिया 3x। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास में अगर 4x और ये कितना आ गया अपने पास में 3x आ गया, तो यहाँ जैसे 4x रखा है, यहाँ भी 4x रखा, जो भी है अपने पास में, यहाँ जैसे 4x रखा, यहाँ 3x रखा, यहाँ 3x रखा, यहाँ 4x, तो वो x ऊपर से भी कॉमन आ गया, नीचे से भी कॉमन आ गया, वो x क्या हो गया, कट गया, वो x क्या हो गया, कट गया, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि जैसे ही आपने इसकी वैल्यू रखी 12x और ये रखी 5x, तो जैसे ही 5 रखी तो ये 1 आने की वजह से क्या हो गया, इसकी वैल्यू कॉमन नहीं आ पाई, वो x क्या नहीं हो पाया, कॉमन नहीं हो पाया, इसलिए वो कटा ही नहीं, वो x कटा ही नहीं। अगर वो कटा नहीं तो उसकी वैल्यू लाओ कहीं ना कहीं से, अब उसकी वैल्यू कैसे लाएं, ठीक है, या तो उस x की वैल्यू पुट कर दो तब आंसर आ जाए, या फिर आप उसको और तरीके से करो तब आंसर आए। आगे बात समझ में, तो इसलिए गलत क्यों हो गया। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर कोई भी इसके साथ में यहाँ 1 चिपका रखा है, 5 चिपका रखा है, अगर ऐसा भी कुछ है, अगर ये नहीं होता ना, ये वाला अगर पोर्शन नहीं होता ना, तब आपका आंसर सही आता, कोई दिक्कत नहीं थी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ जाता, यहाँ से x कॉमन आ जाता, वो कट जाता, लेकिन ये 1 आने की वजह से वो आंसर नहीं आया। तो जब भी आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, तब आप कभी भी डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करो ऐसे कैसे। तो कैसे पुट करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को एक तरीका, जैसे आपने देखा कि इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोई यानी कि नियतांक नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको करने का जो एक्चुअल तरीका है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे है, करने का तरीका क्या है, इसको ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अपने पास में इसको करने का क्या तरीका है। अब देखो इसको करने का तरीका है कि ये टेन थीटा है, टेन थीटा है, तो इसको टेन में बदल लो। टेन में कब बदलो कि मैंने ऊपर और नीचे किससे भाग दे दूं, कोस से भाग दे दूं। किससे भाग दे दूं, कोस से भाग दे दूं। तो मैं यहाँ कोस से भाग दूंगा तो अपने पास में ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस 12, और ये कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही है 27, और ये कोस से कोस माइनस हो गया, ये कितना आएगा 20, और ये साइन थीटा और ये कितना जाएगा कोस थीटा। अब आपको पता है ये कोस थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा होता है। अब वैल्यू पुट कर दो 4/5, तो कितने आ जाएगी 9 गुणा 4/3 प्लस 12, और ये कितना आएगी 27 माइनस 20 गुणा 4/3। 4 कितना है अपने पास में 3 है। अब जैसे ही आपने सोल्व किया तो कितना आया 36/3 बटा के प्लस 12, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा 27 माइनस 20 गुणा 80 बटा कितना है अपने पास में 3।
ठीक है, तो ये अपने पास में ये आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो, चाहे तो एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा तो ये 36 + 36, और नीचे अपने पास में ऐसे ही यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना बचेगा 27 है, 81 - 80, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया 72, और ये अपने पास में कितना आ गया 1, तो यही अपना आंसर आ गया। आगे बात समझ, तो ऐसे आंसर आ जाता है। तो कई बार कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ में नहीं चिपकी हुई है तो आप सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो कि साइन की जगह साइन की वैल्यू पुट कर दो और कोस की जगह क्या कर दो, कोस की वैल्यू, जो पहले वाला तरीका बताया था। आगे बात समझ, ठीक। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ है, इसको भी आपको सही करना है क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ ये वैल्यू पुट करने से क्यों आंसर नहीं आया, बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो आपको ये सोल्व करना है, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू निकाली आपने, क्या, कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा इक्वल टू है अपने पास में 0, तो 5 कोस थीटा इक्वल टू 12 साइन थीटा। चाहे यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप कोट की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं tan की वैल्यू निकालूँ तो tan थीटा कितना जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे इसको नीचे लाऊंगा तो, और ये इधर जाएगा तो 5 बट्टा कितना जाएगा 12। यहाँ से मेरे पास में tan की वैल्यू कितनी आएगी 5 बट्टा 12 आ गई। अब यहाँ मेरे को क्या बनाना है, tan बनाना है, तो tan कैसे बनेगा उस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं किससे भाग दे दूँ, कोस से भाग दे दूँ, तो ये अपने पास में 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा की जगह अपने पास में कितना है, यह बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस 1/, ऐसे ही ये अपने पास में 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में 1, ठीक है। अब देखो 1/cos का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू ये है, तो आपके पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 5, 12 और 13, तो यहाँ से सेक थीटा निकाल लो। सेक थीटा क्या होता है, ये अपने पास में लंब और आधार होता है, और सेक थीटा कितना आ जाएगा अपने पास में आधार, यानी कि कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितना 13/12 प्लस ये क्या tan थीटा हो गया, क्या कितना है 5/12 और प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा 13/12 माइनस 5/12 और प्लस कितना 1। अब सोल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये अपने पास में 12 13 प्लस 5 प्लस 12, ये 5 है, प्लस 12, वापस लिख देते हैं इसको, तो ये अपने पास में कितना है 5 और प्लस 12, नीचे 12 है ही एलसीएम, ऐसे ही इनका एलसीएम भी 12 आ जाएगा, तो 13 माइनस 5 प्लस कितना है अपने पास में 12। अब और नीचे भी कितना है अपने पास में 12, तो 12 से 12 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 25 और 30, और ये अपने पास में ये 5, यानी कि कितना माइनस हो गया यहाँ से 8 और 12 कितना आएगा 20, 0 से 0 कट गया, तो 2/3, यानी सॉरी 3/2, ये 3/2 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, तो 3/2 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कमी लगे तो कमी के लिए कमेंट करना, अच्छा लगे तो अच्छे के लिए कमेंट करना, या फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो उसके लिए कमेंट करना। अगर इस पे और क्वेश्चन चाहिए कि भाई कि सर अभी और समझाओ ताकि और अच्छे से आ जाएगी हमें, कि और क्वेश्चन कराओ कि इसकी और प्रैक्टिस, तो आप वो भी कमेंट में कर देना, तो और करा देंगे। नहीं, मैं इस पर अगला पॉइंट पढ़ाऊँगा क्या अपने पास में टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो। आगे बात समझ। अब मैंने पहला जो पॉइंट था अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या, वो एक पॉइंट कंप्लीट करा दिया, उसकी कंप्लीट थ्योरी करवा चुके हैं, और उसके कंप्लीट आपको क्या करवा दिए क्वेश्चन करा दिए। अब ऐसे ही मैं सारे पॉइंट 1 बाय 1 करके 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा, और फिर आपके पास में एक कंप्लीट 100-200 क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मैक्सिमस के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।